राम राम सा, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। राजस्थान में कौन बनेगा मंत्री, ये तो मोदी युग की भाजपा में बताना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। लेकिन कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस बार भाजपा मंत्रिमंडल का गठन लोकसभा सीटों के आधार पर करने वाली है, ताकि 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सके और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को राजस्थान के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी आधार पर हमने प्रयास किया है कि कौन से विधायक भजनलाल के मंत्रिमंडल में जगह बना सकते हैं। वैसे तो सूत्रों से ये भी पता चला है कि जिन लोकसभा क्षेत्र के सांसद केंद्र में मंत्री हैं, उन लोकसभा क्षेत्रों की विधानसभा सीटों के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। आइए देखते हैं, अगर लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले अजमेर लोकसभा की बात करें तो यहाँ 8 में से 7 सीटें भाजपा ने जीती है, लेकिन यहाँ की दूदू सीट से जीते डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पहले ही डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। साथ ही अजमेर उत्तर से जीते वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर के लिए चयन किया जा चुका है। ऐसे में लगता नहीं कि यहाँ से किसी और विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन महिला कोटे में अनीता बघेल का नाम आ सकता है। अलवर लोकसभा की बात करें तो यहाँ की 8 सीटों में से भाजपा मात्र 3 सीटें जीत पाई है। यादव बहुल इस लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटों से यादव जीत के आए हैं। इनमें से बहरोड सीट से जीते डॉक्टर जसवंत यादव भाजपा के दिग्गज नेता हैं और वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते हैं। दूसरे हैं बाबा बालकनाथ, जो कि अलवर की तिजारा सीट से जीतकर आए हैं। ये भी यादव समाज से आते हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी एक का मंत्री बनना लगभग तय है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की 8 में से 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं। यहाँ 8 में से 7 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। यहाँ की एकमात्र सामान्य सीट उदयपुर से जीतकर आने वाले गुलाबचंद कटारिया पहले भाजपा सरकारों में मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है। अब उनकी जगह जीत कर आए ताराचंद जैन को मंत्री बनाकर भाजपा जैन समाज का प्रतिनिधित्व बरकरार रख सकती है। इसके अलावा एसटी कोटे से भी अगर एक मंत्री बनता है तो प्रताप लाल भील का नंबर आ सकता है। करौली धौलपुर की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 8 में से मात्र 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए दर्शन सिंह गुर्जर ने करौली सीट से जीत दर्ज की है। सचिन पायलट के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में भाजपा दर्शन सिंह गुर्जर को मंत्री बनाकर गुर्जरों को साधने का प्रयास कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 8 में से 4 सीटें जीती हैं। यहाँ से भाजपा संघनिष्ठ चेहरे मदन दिलावर को मंत्री बनाकर एससी कोटे में जगह दे सकती है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ भाजपा ने 8 में से 6 सीटें जीती हैं। चित्तौड़गढ़ से श्रीचंद कृपलानी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन यहाँ भी भाजपा एससी के 4 बार के विधायक अर्जुन लाल जिंगर को मौका दे सकती है। राजेंद्र राठौड़ का गढ़ कहे जाने वाले चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और 8 में से मात्र 2 सीटें जीत पाई। खुद राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव हार गए। चूरू क्षेत्र का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व राजेंद्र राठौड़ करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी हार के कारण भाजपा यहाँ जाट वोटों को साधने के लिए चूरू से जीत कर आए हरलाल सारण को मंत्री बना सकती है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भाजपा ने इस बार झोटवाड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़वाया था। इस लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 5 सीटें जीती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री का अनुभव और विधानसभा में बड़ा राजपूत चेहरा होने के कारण राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही सतीश पूनिया के चुनाव हारने की वजह से जाट वोटों को साधने के लिए भाजपा विराटनगर विधायक
कुलदीप धनखड़, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, उनको मौका दे सकती है। जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ की 8 में से 6 सीटें भाजपा ने जीती हैं, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जयपुर शहर से आते हैं, अतः यहाँ किसी और का मंत्री बनना लगभग मुश्किल लगता है। लेकिन वैश्य समाज के कद्दावर नेता कालीचरण सराफ भी जयपुर शहर से आते हैं, तो हो सकता है पार्टी एक बार फिर उन्हें मौका दे। जालोर लोकसभा की बात करें तो यहाँ की 8 में से 4 सीटें ही भाजपा जीत पाई। खुद सांसद देवजी पटेल विधायक का चुनाव हार गए। यहाँ से भाजपा पूर्व मंत्री और अनुभवी चेहरे जोगेश्वर गर्ग को मंत्री बना सकती है। ऐसी सीट से जीतकर आए जोगेश्वर गर्ग संघ के नजदीकी माने जाते हैं। इनके अलावा ओटाराम देवासी की भी मजबूत दावेदारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों में से भाजपा ने 7 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की है। यहाँ से वैसे तो लगता नहीं कोई मंत्री बने, लेकिन महंत प्रतापपुरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। झालावाड़ बारा की बात करें तो ये क्षेत्र पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस बार भी इस क्षेत्र ने भाजपा का पूरा साथ निभाया और 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। इस क्षेत्र से कौन मंत्री बनेगा, ये पूरी तरह वसुंधरा राजे पर निर्भर करेगा। वैसे प्रताप सिंह सिंघवी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। झुंझुनू लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी भाजपा का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा और 8 में से मात्र 2 सीटें जीत पाई। वैसे भी शेखावाटी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। नवलगढ़ सीट पर मजबूत प्रत्याशी राजकुमार शर्मा को हरा कर आए विक्रम सिंह जाखल को मौका मिल सकता है। टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ की 8 सीटों में से 4 सीटें भाजपा ने जीती हैं। यहाँ पर बड़े कद के भाजपा के दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा मैदान में थे और वे जीत कर आए हैं, तो उनका मंत्री बनना लगभग तय है। दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जनता ने इस बार भाजपा की झोली भर दी और 8 में से 5 विधानसभा सीटें जिता कर दे दी। सचिन पायलट का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र से भाजपा रामोतार बेरवा को मौका देकर बेरवा समाज को साधने का प्रयास कर सकती है। हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर की बात करें तो यहाँ पे भाजपा ने 8 में से 2 सीटें जीती हैं। नावा विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए विजय सिंह को मौका देकर भाजपा मारवाड़ की जाट राजनीति को साधने का प्रयास कर सकती है। पाली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की 8 में से 6 सीटें भाजपा ने जीती है। यहाँ की बहुचर्चित ओसिया सीट से मदेरणा परिवार की दिव्या मदेरणा को हरा कर आए भेराराम चौधरी सियोल को मौका देकर भाजपा यहाँ भी जाट राजनीति में अपना वर्चस्व बढ़ा सकती है। इनके अलावा पूर्व मंत्री बाली से 4 बार के विधायक पुष्पेंद्र सिंह की भी मजबूत दावेदारी है। साथ ही कुमावत समाज के जोराराम कुमावत को भी मौका मिल सकता है। शेखावाटी की सीकर लोकसभा क्षेत्र में फिर इस बार भाजपा कमजोर साबित हुई और 8 में से मात्र 3 सीट ही जीत पाई। यहाँ भाजपा के कद्दावर नेता श्री माधोपुर विधायक झाबर सिंह खर्रा को मौका मिल सकता है। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी भाजपा इस बार बहुत कमजोर रही और 8 में से मात्र 2 सीटें जीत पाई। यहाँ के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की बाड़मेर लोकसभा की बात करें तो यहाँ की 8 में से 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं। यहाँ पर भाजपा बिश्नोई वोट को साधने के लिए गुड्डा मलाली सीट से जीत कर आए के बिश्नोई को मंत्री बना सकती है। एक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बीकानेर सीट से भाजपा ने 8 में से 6 सीटें जीती हैं। यहाँ सुमित गोदारा और ताराचंद सारस्वत का दावा मजबूत बताया जा रहा है। भरतपुर की बात करें तो इस बार भरतपुर ने भी भाजपा को 8 में से 6 सीटें दी हैं। इसमें गुर्जर वोटर की कांग्रेस से नाराजगी का असर बताया जा रहा है। सीएम भजनलाल इसी क्षेत्र के मूल निवासी है। इस क्षेत्र में गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व मिल सकता है और नगर विधायक जवाहर सिंह बेडम को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही भाजपा के दिग्गज नेता दिगंबर सिंह के पुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह की भी मजबूत दावेदारी है। भीलवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से भी भाजपा ने 8 में से 6 सीटें जीती हैं। यहाँ पर झाबर सिंह साखला,
या उदयलाल भडाना को मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की डिप्टी सीएम बनाई गई दिया कुमारी की राजसमंद सीट की। भाजपा ने इस लोकसभा क्षेत्र में क्लीन स्वीप करते हुए 8 में से 8 सीटें जीती हैं। शायद दिया कुमारी को इसी का इनाम दिया गया है डिप्टी सीएम बनाकर। यहां से मंत्री पद की बात करें तो पूर्व मंत्री अजय सिंह क्लिक का दावा मजबूत है। साथ ही युवा चेहरे अविनाश गहलोत या दीप्ति माहेश्वरी को भी मौका मिल सकता है। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर भी भाजपा बहुत कमजोर रही है और 8 में से मात्र 2 ही सीट जीत पाई है। यहां श्रीगंगानगर सीट से बिहानी एजुकेशन ग्रुप के जगदीप बिहानी और सादुलपुर सीट से गुरदीप सिंह बरार चुनाव जीते हैं। इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। हो सकता है कि एकमात्र सिख चेहरे गुरदीप सिंह बरार को मौका देकर भाजपा हरियाणा और पंजाब की राजनीति साधने का प्रयास करे। यह मात्र एक अनुमान है। इसे लेकर मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद कृपया किसी तरह का कोई आक्षेप ना करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।